आज हम डिस्कस करेंगे गोलैंग में डेटा टाइप्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि ये डेटा टाइप्स गोलैंग में होता क्या है। तो यहाँ पे video_7 टाइप कर देंगे और इस फोल्डर के अंदर एक इस जो हम video_7 बनाए इस फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल बना देंगे जिसका नाम होगा main.go और एंटर कर देंगे तो ये बन गया हमारा फाइल। और इसमें हम बेसिक कोड लिख देंगे, ठीक है। सो ये मेरा कॉपी किया हुआ था तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। और ये क्योंकि एरर आ रहा है तो हमको इसको वर्क स्पेस में हमको ऐड करना होगा, तो इसको हम वर्क स्पेस में ऐड कर देते हैं। सो ये एरर यहाँ से आना बंद हो जाएगा। और अब हम करते ये हैं कि अब हम समझते हैं ये डेटा टाइप्स होता क्या है गोलैंग में। जैसे एक हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल नंबर इक्वल्स टू 10, ओके। और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। प्रिंट एलन में हम इस वेरिएबल में नंबर को टाइप कर देंगे एंड उसको हम यहाँ से इसको रन करेंगे। तो अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे ये 10 को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 वैल्यू प्रिंट हो गया। ये अब हम इसका हेल्प से समझते हैं कि डेटा टाइप्स होता क्या। डेटा टाइप को आसान भाषा में समझे तो डेटा टाइप ऐसा ये होता है, मतलब कि हम किस तरह का वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल में हमें स्टोर करें उसको हम डेटा टाइप बोलेंगे। जैसे हम ये वेरिएबल बनाए जिसका नाम नंबर है, इसमें हम 10 को स्टोर किए, ठीक है। तो 10 क्या है? 10 एक इंटीजर है, ठीक है। हम यहाँ पे 10.2 को स्टोर करते हैं तो 10.2 क्या है? ये हमारा डेसिमल नंबर है। हम यहाँ पे अगर हम इस 10.2 को हटा करके अगर मैं अपना नेम को यहाँ पे स्टोर करता डबल कोट्स के अंदर तो ये क्या हो जाता है? ये एक टेक्स्ट हो जाता है और टेक्स्ट को हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं स्ट्रिंग। देखो हम किस तरह का वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं अपना वेरिएबल में, वो वैल्यू को किस तरह का वो वैल्यू है उसको हम डेटा टाइप बोलेंगे। या तो वो एक वैल्यू जो हम स्टोर करें वो एक इंटीजर हो सकता है, वो एक डेसिमल हो सकता है जिसको हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट बोलते हैं, या फिर वो एक स्ट्रिंग हो सकता है। अभी हम इस सब को एक्सप्लोर करेंगे कि ये सब होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिषेक जो वैल्यू स्टोर की उसको हटा करके और 10 को हम अगेन स्टोर कर देते हैं एंड अब समझते हैं। तो समझ गए डेटा टाइप क्या होता है, हम किस तरह का वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं, वो वैल्यू किस तरह का होगा ये हमें डेटा टाइप बताता है, ठीक है। तो जो गोलैंग में तीन बेसिक डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है बूलियन, दूसरा होता है न्यूमेरिकल, तीसरा होता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो बूलियन क्या होता है? बूलियन होता है ट्रू एंड फॉल्स, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, एंड स्ट्रिंग मतलब हम समझ चुके टेक्स्ट जो हमारा नेम होता है ABCD जो होता है वो होता है स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये बूलियन क्या होता है, ठीक है। तो बूलियन मतलब मैं आपको बोला था अभी कि बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर हम सपोज कि मैं कोई एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी होता है ना, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। तो अगर हम कोई एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें हम बेसिकली ट्रू या फॉल्स स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल बना है उसमें या तो वैल्यू ट्रू हो या तो वैल्यू फॉल्स हो, तो हम क्या यूज करेंगे? बूलियन को यूज करेंगे। तो हम बूलियन के लिए हम कैसे वेरिएबल बनाते हैं? सबसे पहले हम करेंगे ये कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम लिख देंगे चेक, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम हम चेक कर देंगे और इक्वल्स यहाँ पे टाइप करने के बाद हम सपोज चाहते हैं इसमें हम एक ट्रू स्टोर करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रू टाइप कर देंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम चेक लिख देंगे, चेक टाइप कर देंगे एंड अब हम यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो इसको जैसे हम यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे देखना पहले तो 10 प्रिंट होगा क्योंकि हम एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाए थे जिसमें हम 10 वैल्यू स्टोर किए थे। और अब यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ट्रू क्यों प्रिंट करा है? क्योंकि हम एक चेक नाम का एक वेरिएबल बनाए जिसमें वैल्यू को हम ट्रू स्टोर करके रखें, इसलिए ट्रू प्रिंट करा। ये कोई स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि कभी भी अगर हम कोई भी स्ट्रिंग को हम स्टोर करते हैं तो उसको हम इस तरह डबल कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं, बट ये डबल कोट्स के अंदर स्टोर नहीं किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूँ, जैसे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है।
ट्रू के अलावा मैं यहाँ पे सपोज नेम लिख रहा हूँ, सो देखो ये एरर आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसको मुझे स्ट्रिंग डबल क्वोट्स के हेल्प से बनाना होगा तभी कोई एरर नहीं देगा। बट हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि यहाँ पे हम किसी भी तरह का डबल क्वोट नहीं दे रहे, हम यहाँ पे सिर्फ एक ट्रू टाइप कर दे रहे और उसके बाद हम इसको रन कर दे रहे हैं, तो ये बिना किसी एरर का ये ट्रू प्रिंट कर दे रहा है। तो यही होता है बूलियन, ठीक है। तो हम एक तरीका से यहाँ पे बूलियन वैल्यू स्टोर कर दिए, बट हम बताएंगे कैसे। देखो एक तरीका तो हम कर दिए यहाँ पे कि हम डायरेक्टली उस वैल्यू को स्टोर कर दिए, बट अब हम जो वेरिएबल है, वेरिएबल में हम बताना चाहते हैं, हम वो डेटा टाइप हम वहाँ पे लिखना चाहते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। तो बूलियन के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं बूल, तो बूल यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एंड अब इसको हम यहाँ से रन करेंगे। तो इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। एक बार हम यहाँ पे बूल लिख देंगे ना, तो ये वेरिएबल में या तो हम ट्रू को स्टोर कर सकते हैं या तो हम यहाँ पे फॉल्स है फॉल्स यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसके बाद अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये फॉल्स को प्रिंट करेगा। बट जैसे वेरिएबल में हम टाइप कर दिए कि किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा, इसका हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिए इस वेरिएबल का, तो हम वो डेटा टाइप के अलावा किसी और तरह का डेटा टाइप को हम वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हम इसमें चाहे तो यहाँ पे हम 100 को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एरर यहाँ पे थ्रो करेगा और यहाँ तो अंडरलाइन हो ही गया। और उसके बाद भी अगर रन करेंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है एज बूल वैल्यू इन वेरिएबल डिक्लेरेशन अनटाइप्ड इन कांस्टेंट। मतलब इतना ही समझो कि हम अगर किसी भी तरह का वेरिएबल में उसका हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिए तो हम जो डेटा टाइप डिक्लेयर किए हैं वही डेटा टाइप का वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 स्टोर करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आएगा, बट अगर यहाँ पे हम ट्रू स्टोर करेंगे तो किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। और इसको हम अगर यहाँ से रन भी कर देंगे सो देखना ये इजीली रन हो जाएगा। तो ये होता है बूलियन का कॉन्सेप्ट। हम समझ चुके हैं कि बूलियन क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो न्यूमेरिकल मतलब नंबर, ठीक है। नंबर, तो नंबर दो तरह का बेसिकली होता है। एक नंबर जो होल नंबर होता है, जो बिना डेसिमल का नंबर होता है, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है, ये एक नंबर हो गया, ठीक है। इंटीजर बेसिकली इसको बोलते हैं। दो तरह का नंबर होता है, इजी वे में हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एक इंटीजर होता है, एक डेसिमल होता है। इंटीजर वो नंबर होता है जिसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू ना हो, 1 2 3 4 -1 2 3 4। और जो डेसिमल होता है उसमें डेसिमल वैल्यू होता है 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट किसको बोलते हैं, हम डेसिमल को प्रोग्रामिंग में फ्लोट बोलते हैं। तो ठीक है, दो तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट। तो पहले हम एक्सप्लोर करते हैं ये इंटीजर क्या होता है एंड देन हम एक्सप्लोर करेंगे कि न्यूमेरिकल फ्लोट क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं अपना नोट्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नोट्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंटीजर में लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर है, नंबर में इंटीजर लिखा हुआ है और उसका ये फ्लोट लिखा हुआ है। सो उसके बाद हम इसको डिस्कस करें फर्दर, तो ये जो इंटीजर होता है, ये इंटीजर भी दो तरह का होता है। इसको थोड़ा सा जूम करने दो। ये जो इंटीजर होता है, ये इंटीजर भी दो तरह का होता है। एक होता है साइंड इंटीजर और एक होता है अनसाइंड इंटीजर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना इसका नोट्स का, ठीक है। तो जो साइंड इंटीजर होता है वो क्या होता है और अनसाइंड इंटीजर क्या होता है। सो देखो, साइंड इंटीजर का मतलब ये होता है एक ऐसा वेरिएबल बनाना जिसमें कि हम वैल्यू तो इंटीजर स्टोर करें बिना डेसिमल का, बट उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर कर सके, ठीक है। साइंड इंटीजर क्या होता है, उसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें कि हम वैल्यू तो इंटीजर स्टोर करते हैं बट उसमें हम 0 या उससे बड़ा वैल्यू को स्टोर कर सकते, उसमें हम नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं ये साइंड इंटीजर क्या होता है एंड देन हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे ये अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइंड इंटीजर का लिखा हुआ है। यहाँ पे साइंड इंटीजर कुछ 5 तरह का होता है, एक इंट, इंट 8, इंट 16, 32 एंड 64। सो यार देखो, 5 तरह का साइंड इंटीजर होता है और 5 तरह का ही अनसाइंड इंटीजर भी होता है। ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, बट कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। यहाँ पे बात आता है कि साइज का।
ठीक है। ये जो int 8 है, int 16 है, 32 है और 64 है, ये होता क्या है, ये हमें बताता है कि जो हम वेरिएबल बना रहे इंटीजर का, इस इंटीजर में कितना तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। int 8, 16, 32 ये हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे int 8 है तो int 8 के बगल में यहाँ पे साइज लिखा हुआ 8 बिट्स एंड 1 बाइट, और उसके बाद रेंज में जाए तो -128 से लेकर के पॉजिटिव में 127 तक। अगर हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो कि इंटीजर हो और उसमें हम -128 से लेकर के 127 इतना ही वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हम उस वक्त क्या यूज करेंगे, int 8 को यूज करेंगे। बट अगर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें कि हमारा वैल्यू -32,000 से लेकर के पॉजिटिव में 32,000 तक कोई उसका रेंज होगा, तो हम int 16 करके एक वेरिएबल बनाएंगे। और अगर हमको देखो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है, अगर इस रेंज में अगर हमको एक वेरिएबल बनाना है तो int 32 का बना लेंगे, और हमें सबसे बड़ा वेरिएबल बनाना है जिसमें बहुत बड़ा हमको वैल्यू स्टोर करा है इंटीजर का, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो, तो हम यहाँ पे int 64 का यूज करेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम int 8, 16, 32 एंड 64 का भी यूज करेंगे। यहाँ पे एक और है int, सिर्फ int लिखा हुआ है। तो int सिर्फ होता है क्या, int 32 भी हो सकता है, int 64 भी हो सकता है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। पहले हम int 8, 16, 32 एंड 64 को हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे वेरिएबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक वैर लिख देंगे, फिर यहाँ पे हम num_1 टाइप कर देंगे, और हम यहाँ पे इसका डेटा टाइप कर देंगे कि ये होने वाला है int 8 का। ओके, और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे 100। अब हम करेंगे ये कि इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो fmt.println, और उसमें नंबर 1 यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रन करेंगे। तो इसको जैसे यहाँ से हम रन करेंगे तो ये यहाँ पे 100 वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका रेंज देख चुके, इसका रेंज क्या है, -128 से लेकर के पॉजिटिव में 127। अब हम करते ये हैं कि अगर हम यहाँ पे 100 से ज़्यादा हम चाहते हैं कि 130 स्टोर करना, ठीक है, 130 स्टोर करना चाहते हैं हम, यहाँ पे जैसे ही टाइप करें, यहाँ पे देखो ये एक एरर आ गया। देखो यहाँ पे देखो कैनॉट यूज 130 एज int 8 वैल्यू इज वेरिएबल डिक्लेरेशन ओवरफ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये ओवरफ्लो हो रहा है। अगर हम इसको रन भी करेंगे तो ये तो हमें ऑलरेडी एक एरर दे चुका है, और यहाँ पे भी फिर वही एरर देगा। यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे देखो ओवरफ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेंज तो है -128 से लेकर के पॉजिटिव में 127 तक, बट हम इसमें क्या ही स्टोर करें, हम यहाँ पे 130 स्टोर कर। इसका मतलब ये हुआ कि ये int 8 का एक रेंज है, उस रेंज को हम एक्सीड करें, उससे हम बड़ा वैल्यूज में स्टोर करने का कोशिश करें तो ये एरर देगा। सो एक बार हम यहाँ पे int 8 लिख दिए तो हमें उस रेंज का वैल्यू को ही स्टोर करना होगा। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 100 कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये int 8 का रेंज में ही 100 वैल्यू आता है। तुम समझ चुके int 8 क्या होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे अगेन, और हम करते सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, number_2 करके एक वेरिएबल बनाते हैं, और हम करते ये है कि ये int 8 के बदले int यहाँ पे हम 16 टाइप कर देते हैं। तो int 16 का यहाँ पे रेंज कितना दिया हुआ है, देखो int 16 का रेंज यहाँ पे दिया हुआ है -32,000 तक। सो अगेन अगर हम एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें हमारा वैल्यू 32,000 पॉजिटिव और 32,000 नेगेटिव में स्टोर हो सकता हो, तो हम क्या करेंगे, हम int 16 का यूज करेंगे। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखना यहाँ पे 32,000 को प्रिंट कर देगा, बट जैसे ही हम यहाँ पे 32,000 में एक और जीरो ऐड करेंगे तो ये एरर आएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे ओवरफ्लो हो जा रहा है। इसका रेंज -32,000 से लेकर के पॉजिटिव में 32,000 तक ही है। सो हम उस रेंज के अंदर ही वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगेन अब हमें उससे बड़ा वैल्यू स्टोर करना है, जैसे कोई ये इस रेंज का होगा, तो अब हम क्या कर देंगे, हम इसको यहाँ पे कॉपी करते सबसे पहले। ओके, यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे num3 करते हैं, एंड यहाँ पे भी हम इसको इजीली num3 कर देते हैं। रुको, यहाँ पे हम इसको num3 कर देते हैं। अब हम यहाँ पे 3 लाख
22,000 या फिर 32 लाख भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे करना होगा, यहाँ पे हमको इंट 32 यहाँ पे टाइप करना होगा। सो ये अब इसको रन करेंगे तो ये इजीली रन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 32 लाख इंट 32 के रेंज में आता है। और अगर हम कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें हम इंटीजर स्टोर करेंगे और उसका कुछ रेंज इतना बड़ा हम नंबर उसमें स्टोर करना चाहेंगे तो हम इंट 64 को यूज़ करेंगे। इंट 64 हम कैसे बनाएंगे, अगेन इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो, एंड यहाँ से एंटर कर देंगे और यहाँ पे नम 4 टाइप कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसका नम 4 टाइप कर देंगे और यहाँ पे इंट 64 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और अब हम इजीली यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतना बड़ा डिजिट का जो वैल्यू है इंटीजर में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर क्यों आया, इसको एक बार और रन करने दो। ठीक है, तो इसको अब जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखना इतना बड़ा एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम अगर यहाँ पे -d दे देंगे, अगर हम यहाँ पे इस पॉजिटिव वैल्यू को माइनस वैल्यू भी अगर हम बना देंगे एंड देन उसके बाद रन करेंगे तो ये इजीली रन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम अभी कौन सा इंटीजर डिस्कस करें, साइंड इंटीजर। और साइंड इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकता है विद इन उसका रेंज में वो वैल्यू आना चाहिए, तो ये इजीली रन हो जाएगा। ठीक है, सो एक लास्ट यहाँ पे टॉपिक रह गया साइंड इंटीजर का, ये जो सिर्फ इंट है। तो इंट क्या होता है सिर्फ, तो देखो जो इंट होता है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म 32 बिट एंड 64 बिट सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, वैर नंबर अंडरस्कोर 5, ठीक है, और इसमें हम करते ये हैं कि हम यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको करेंगे प्रिंट कर देंगे और डॉट प्रिंट एलन में हम यहाँ पे नंबर 5 यहाँ पे हम टाइप कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखना ये रन हो जाएगा, ये एरर नहीं थोड़ा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वेरिएबल बना रहे उसमें हम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करें और उसका हम डेटा टाइप हम वेरिएबल में नहीं बता रहे कि कौन सा डेटा टाइप है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट का साइंड इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, अगर ठीक है साइंड इंटीजर बाय डिफॉल्ट ये बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी लिख दिए बट उस टाइम ऑटोमेटिकली ये गोलैंग मान लेगा कि ये इंट है। और इंट क्या होता है, इंट बेसिकली यहाँ पे लिखा कि एक 32, देखो जैसे मेरा सिस्टम है वो या तो 32 बिट का होता है या तो वो 64 बिट का होता है। तो ये जो इंट है इसका साइज डिपेंड क्या करेगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरा ये इस रेंज का वैल्यू स्टोर कर पाएगा। ठीक है, बट अगर मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर 32 बिट का है तो उसमें मेरा जो गोलैंग है ये इस रेंज का इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। ठीक है, सो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इतना याद रखना कि कभी भी हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे इंट नहीं लिखते क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंट होता है, और कभी बनाते भी तो हम यहाँ पे ये सब नहीं लिखने के बदले इंट ही लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा इंट 32 या फिर इंट 64 इतना वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि मेरा जो सिस्टम है वो कितना बिट्स का है। बट अगर स्पेसिफिकली मुझे एक छोटा सा वैल्यू स्टोर करना है तब हम इंट 8 16 32 या 64 यूज करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे सिर्फ इंट को ही यूज करते हैं। ओके, समझ आ गया, ये होता है इंटीजर में साइंड इंटीजर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, साइंड इंटीजर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है उस इंटीजर का, उस रेंज के अंदर हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट वो एक इंटीजर होना चाहिए। सो इसी तरह होता है अनसाइंड इंटीजर। सो अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, यहाँ पे देखो अनसाइंड इंटीजर में देखो यू इंट होता है, यू इंट 8 16 32 एंड 64। सो जो साइंड इंटीजर था उसमें सिर्फ इंट लिख रहे थे और इसमें हम क्या करें, अनसाइंड इंटीजर में हम यहाँ पे यू इंट लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई भी वेरिएबल बना रहा है अनसाइंड इंटीजर का तो हम कैसे बनाएंगे, अनसाइंड इंटीजर का हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर अंडरस्कोर 6। ओके, और अब हम क्या करेंगे कि हम एक अनसाइंड इंटीजर का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यू इंट लिखना पड़ेगा और यू इंट में हम 8 टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग
और उसमें हम कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मल हम जैसे साइंड इंटीजर को यूज़ कर रहे थे उसी तरह हम अनसाइंड इंटीजर को हम यहाँ पे टाइप करके यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे देखना 12 प्रिंट हो जाएगा। तो अनसाइंड और साइंड इंटीजर में फ़र्क क्या होता है? अनसाइंड इंटीजर में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर इसको 12 को अगर -12 बना दूंगा तो ये एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें अनसाइंड इंटीजर में एक नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यही एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। और उसके बाद अगर हम रेंज का बात करें तो यहाँ पे देखो इंट 8 में -128 से लेकर के 127 तक वैल्यू था स्टोर करने का। तो इसमें 0 से लेकर के 255 तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यू इंट में हम 0 से लेकर के 65,535 तक यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो सकता हो और हम इस रेंज में कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यू इंट 8 16 को यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारा साइन इंटीजर जैसे ही होता है। इसमें बस हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और हमें रेंज देखना होगा कि हम क्या रेंज तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का अलग से डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 255 को यहाँ पे स्टोर किया तो इजीली रन हो गया। बट अगर हम यहाँ पे 256 टाइप करेंगे तो ये एरर आएगा। तो क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है तो या तो हमको यहाँ पे 16 यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा तो हमारे ये इजीली कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, या फिर हम बाय डिफॉल्ट यू इंट टाइप कर देंगे। तो जैसे कि हमारा इंट काम कर रहा था साइंड में उसी तरह यू इंट हमारा काम करेगा अनसाइंड में। इसमें है कि हम किसी भी तरह का नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना समझो कि जो साइंड इंटीजर होता है उसका हमको रेंज देखना है। ठीक है, यहाँ पे रेंज दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना इंटीजर सिलेक्ट करना है किस तरह का इंटीजर यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंट ही यूज करेंगे और साइंड में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। बट ये जो अनसाइंड इंटीजर होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को यूज कर सकते हैं या फिर 0 को यूज कर सकते हैं। सो अगर हम एक वेरिएबल बनाना है जिसका वैल्यू हमारा 0 से लेकर के सिर्फ पॉजिटिव में ही कुछ होगा तो हम अनसाइंड इंटीजर यूज करेंगे। हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा रेंज क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट 8 16 32 या 64 जिसको हम यूज कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा इंटीजर का। तो अब अगला कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि ये डेसिमल क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। ठीक है, तो फ्लोट देखो हम अभी तक हम समझ चुके बूलियन क्या होता है, हम इंटीजर समझ चुके हैं। अब हमें डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट समझना है। डेसिमल को बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट बोलते हैं। बस यहाँ पे इतना याद रखना कि दो तरह का फ्लोट होता है, मतलब दो तरह का हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक फ्लोट 32 एंड फ्लोट 64। सो ठीक है, कैसे होगा वो कॉन्सेप्ट? सो देखो, एक हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसका हम डेसिमल नाम टाइप कर देते हैं और उसमें हम करते ही है कि हम वहाँ पे 10.2 एक वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे ये कि उस डेसिमल वाला जो वेरिएबल है उसमें हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं फ्लोट। तो फ्लोट 32 यहाँ पे टाइप कर देंगे और अब हम करेंगे ये कि fmt यहाँ पे टाइप करेंगे, डॉट में प्रिंट एलन में डेसिमल यहाँ पे टाइप कर देंगे और हम यहाँ से इसको रन करेंगे। ठीक है, सो इसको जैसे हम यहाँ से रन करेंगे तो 10.2 ये वैल्यू हमारा स्टोर हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, सो बस इतना याद रखो, दो तरह का फ्लोट होता है, फ्लोट मतलब डेसिमल, एक फ्लोट 32 एंड एक फ्लोट 64। ठीक है, बस इतना याद रखना कि डेसिमल के बाद छोटा सा 2 या 3 प्लेस तक अगर हम डिजिट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम फ्लोट 32 यूज करेंगे। बट अगर हम एक ऐसा डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो कि हमारा डेसिमल के बाद कुछ और लंबा डिजिट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे फ्लोट 64 को यूज करें, मतलब कि डेसिमल के बाद कम डिजिट हम स्टोर कर रहे हैं पॉइंट के बाद, तो हम फ्लोट 32 यूज करेंगे। बट अगर हम पॉइंट के बाद कोई बड़ा हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्लोट 64 को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखो। जैसे देखो यहाँ पे हम फ्लोट 32 यहाँ पे दी और यहाँ पे इतना बड़ा डेसिमल यहाँ पे हमारा टाइप किया हुआ। ओके, डेसिमल के बाद ठीक है ये वैल्यू हम यहाँ पे टाइप किया, बट रन होने के बाद देखो ये हमारा 2 2 3 4 5 2 2 2 3 4 5 2
इसके बाद ये राउंड ऑफ वैल्यू कर दिया, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोट 32 यूज़ किया है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये एज इट इज़ ये हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाए, प्रिंट हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फ्लोट 64 को हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे। सो यहाँ पे देखना ये हमारा एज इट इज़ जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। अब समझ आया, छोटा डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है फ्लोट 32, बड़ा डेसिमल वैल्यू अगर हमें किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना है तो फ्लोट 64। तो ये हमारा डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट हो गया। हम बूलियन के बारे में देख लिए, हम नंबर्स न्यूमेरिकल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लाइक वर्ड और सेंटेंसेस। मतलब बेसिकली हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर हमको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, वेरिएबल नेम, ओके, यहाँ पे मैं नेम टाइप कर देता हूँ और उसमें मैं क्या करूँगा, अपना नाम उसमें मैं स्टोर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ और अब करूँगा fmt.println और उसमें मैं नेम टाइप कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ये मेरा नेम को प्रिंट कर दे रहा है। तो मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रिंग होता है उसका मतलब जो टेक्स्ट होता है, जो वर्ड होता है, जो ABCD हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। तो स्ट्रिंग वैल्यू वाला वेरिएबल हम कैसे बनाएंगे, बस हमको यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे ये बता दिए कि ये एक मेरा वेरिएबल है जिसका नाम नेम है और वो एक मेरा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है। और अब इसको हम यहाँ से रन करेंगे तो देखना ये अभिषेक ही प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि यहाँ पे मैं सपोज 100 यहाँ पे टाइप कर दूँ, एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है और मैं यहाँ पे कर ये रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक नंबर वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यही होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे ये अभिषेक है तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो रहा, मतलब आसान भाषा में ये समझो, जो टेक्स्ट होता है, जो वर्ड्स होता है, उसको हम प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोलते हैं और ये स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है। इसके बाद हम और डिटेल में स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ये बस इतना भी जान लो कि स्ट्रिंग वेरिएबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। सो बहुत हम अभी डिस्कस कर लिए, हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि डेटा टाइप क्या होता है, किस तरह का वैल्यू को हमें स्टोर करें एक वेरिएबल में, वो डेटा टाइप होता है। वो एक ट्रू फॉल्स हो सकता है जिसको हम बूलियन बोलेंगे, वो एक न्यूमेरिकल हो सकता है। न्यूमेरिकल दो तरह का होता है, या तो एक इंटीजर हो सकता है, या फिर वो फ्लोट हो सकता है, या फिर वो एक स्ट्रिंग हो सकता है। सो ठीक यही होता है डेटा टाइप गोलैंग में, ओके। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। बहुत लंबा सोर्स कोड भी हो गया, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, सोर्स कोड का भी, इसको भी डाउनलोड कर लेना। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।